हवाले से हमारे पास 100 जानवर थे, जिनमें से अभी तक 60 जो हैं वो सेल आउट हो चुके हैं और बकिया हमारे पास खड़े हैं। और हैवी से हैवी जानवर हमारे पास होता है 10-12 मन तकरीबन। इस साल जो हमने जितने सेल किए हैं उनमें से 4 जानवर ऐसे थे जो 12 मन गोश्त मीट में थे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है और इसी हवाले से उम्मत मुसलमान जो है वो सुन्नत इब्राहीमी के लिए बहुत ही खूबसूरत जानवरों का इंतखाब करती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी हर साल जो है वो करोड़ों की तादाद के अंदर जानवर जो है वो ज़िबा किए जाते हैं। इस हवाले से आज हम अपने नाजरीन को एक बहुत ही अच्छे फॉर्म के अंदर लेके आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ फॉर्म के जो ऑनर हैं वो भी मौजूद हैं, उनका तारफ़ भी जानते हैं, इनके पास कितने जानवर हैं, क्या रेट है और कितने जानवर एक साल के अंदर यहाँ पर जो है ना परवरिश पाने के बाद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में तकसीम किए जाते हैं, इनको सेल आउट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे उन भाइयों को दावत है कि वो इस फॉर्म के अंदर ज़रूर आएँ, जो जानवर अच्छा लेना चाहते हैं कुर्बानी के लिए वो ज़रूर विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? जी चौधरी अफजल नईम जनाब। सर मुझे पता चला कि आरिफ वाला के अंदर माशाल्लाह आप वो वाहिद इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा जानवरों की जो है ना वो परवरिश करते हैं, फिर उनको ईद के अलावा बाकी दिनों के अंदर भी इनको जो सेल आउट किया जाता है। कब से ये काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म का नाम ग्रीनलैंड कैटल फार्म है जी, और ये शहर के बिल्कुल वस्त में मौजूद है। तो हम सारा साल जो है वो स्लाटर हाउस के साथ काम करते हैं। तकरीबन हम 1000 जानवर जो है वो स्लाटर हाउस को एक साल में देते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हर माह। जैसे ईद अब बिल्कुल नज़दीक तरीन है, फ़िलहाल स्लाटर हाउस से मेरा ख्याल आप ज़रा कट आउट होंगे। ईद के हवाले से कितने जानवर हैं? ईद के हवाले से हमारे पास 100 जानवर थे, जिनमें से अभी तक 60 जो हैं वो सेल आउट हो चुके हैं और बकिया हमारे पास खड़े हैं। और हैवी से हैवी जानवर हमारे पास होता है 10-12 मन तकरीबन। इस साल जो हमने जितने सेल किए हैं उनमें से 4 जानवर ऐसे थे जो 12 मन गोश्त मीट में थे जी, वो हमने सेल कर दिए। बाकी हमारे पास अभी जो हैं 60 जानवर खड़े हैं। तो मोहतरम पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तर्ज पे काम कर रहे हैं, आप इनको मंडी भी लेके जाते हैं, यहाँ पर ही सारे सेल आउट होते हैं? नहीं जी, हम मंडी में नहीं लेके जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर हमारे शहरदारों का जो एतमाद है वो बिल्ड हो चुका है। वो यकीन माने हमारे साथ टेलीफोन पे ही वो बारगेनिंग करते हैं, टेलीफोन पे ही अपना जानवर पसंद करते हैं। फेसबुक से देखा, हमारी आईडी से देखा और हमारे साथ डन कर लेते हैं। इधर से ही खरीदते हैं हमारे पास से, हम मंडी पे नहीं लेके जाते। हमने सुना है कि इस दफ़ा मंडी का रेट जो है वो बड़ा तेज़ है, आपके क्या ख्यालात हैं? वाकई रेट तेज़ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मंडियों का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मैं तो ये समझता हूँ कि आम आदमी की पहुँच से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है ये सारा सिस्टम। तो सब आपके पास 3 कैटेगरी के अंदर जानवर नज़र आए हैं, सबसे बड़ा जानवर, मीडियम और सबसे जो है ना वो छोटा जानवर। उनकी एज क्या है, उनके प्राइस क्या हैं और कब तक यहाँ पर अवेल होंगे? ईद चांद रात वाले दिन तक लोग आ सकते हैं? जी ये तो हर बंदे का अपना नसीब है, हमारा अपना नसीब है। सेल आउट होने में आए तो कल तक हो सकते हैं, ना हो तो ये चांद रात तक चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हम मोस्टली तकरीबन ये हमारा 6ठा साल है हम काम करते हुए, हमारे ईद से 3-4 दिन पहले ही सेल आउट हो जाते हैं और इधर ही होते हैं। तो जो आप कैटेगरी आपके पास है वो कौन कौन सी हैं और उनके रेट क्या होंगे? जी 2 कैटेगरी में हमारे पास जानवर हैं। एक 300 लाइव वेट जो है 300 से 400 के दरमियान है, और दूसरी कैटेगरी जो है जो ए कैटेगरी है वो 400 से ऊपर है। 700 जो लाइव वेट है 700 केजी तक। आप सेल आउट करते हैं इनको वज़न के हिसाब से, ऐसा क्यों करते हैं? जी इसमें ये है कि जो कस्टमर हमारा आता है उसके सामने सारा कुछ होता है, तो वो भी सेटिस्फाइड होता है, हमें भी पता होता है कि ये जानवर हमारा कितने का है। वो जो मंडियों में काम करते हैं कि पानी पिला के उसका पेट फुला दिया, उसको कोई मसाला वगैरह दे के, कोई और बहुत सारा काम करते हैं मंडियों में, लेकिन वो इधर नहीं होता। जानवर आपके सामने है। अब जो भी हमारा कस्टमर हमसे जानवर ख़रीदता है, हम उसे एक ऑफ़र और भी देते हैं कि वो जानवर ख़रीद के इधर ही हमारे पास छोड़ जाते हैं शहरदार, और विदाउट एनी कॉस्ट। जब उनका जी चाहे चांद रात को जब जी चाहे वो उस वक्त अपना जानवर ले जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मोहतरम जो व्यापारी हजरात हैं वो बहुत से टोटके इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने कहा कि इनका पेट बड़ा करना, इनको ज़रा हेल्दी शो करवाना, आप ऐसा क्यों नहीं करते? देखें जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक शहर में नाम है और जितने भी जानने वाले दोस्त हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है। अगर हम ऐसा एक मरतबा कर देंगे तो दोबारा वो हमारे पास नहीं आएंगे।
इसलिए हम नहीं करते। मंडियों में तो ये होता है ना जी, इधर से व्यापारी ने रस्सा पकड़ाया, आपको व्यापारी गया, अब आप भी बस आप लेके फिरें जी, आपका जानवर है, जो भी करें। हमारे पास अगर हम कर भी देंगे, आज हम आपको पेट इसका फुला के वेट कर देते हैं, रहना तो हमारे पास ही है ना इसने। आप 5-7 दिन बाद फिर आते हैं, आके वेट करते हैं, तो 50 kg वेट कम हो जाता है, तो फिर हम तो शर्मिंदा होंगे ना, इसलिए हम वो काम नहीं करते। सर कितनी एज का जानवर आप परचेज करते हैं, कितनी देर उसकी केयर करते हैं? ईद पे सेल होता है तो क्या प्रोसीजर है? जी, हम कम से कम 1 साल की एज का जो जानवर होता है ना जी, वो परचेज़ करते हैं। और अब ये ईद का जानवर हम निकाल देंगे, ईद के फ़ौरन बाद हम नई ख़रीदारी शुरू कर लेंगे, जो अगली ईद 2026 के लिए होगा। मोहतरम इफ़्ज़ाश नस्ल के लिए भी काम कर रहे हैं या आप सारा बाहर से परचेज करके लेके आते हैं? नहीं जी, कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ब्राह्मण पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं अभी। हमारे पास एक जानवर था ब्राह्मण, तो वो हमने सेल आउट कर दिया है। इंशाल्लाह हम करेंगे, ये ब्राह्मण नस्ल पे हम काम कर रहे हैं। स्पेशली ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं, बहुत सी नस्लें हैं इनके अंदर। बाकी जानवरों के ऊपर आप जो खरीदते हैं, फोकस किस पे होता है? जी, फोकस हमारा होता है साहिवाल पे, चोलस्तानी पे। ये 2 ही हम ज़्यादा, हमारी हम डिमांड के हिसाब से है ना, हमारा इलाका जो है ये 2 जानवर पसंद करता है। साहिवाल ब्रीड पसंद करते हैं और चोलस्तानी करते हैं। इसकी एक असल वजह क्या है, लोग क्यों पसंद करते हैं? बस खूबसूरती के हवाले से है कि लोगों को में इसमें ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है चोलस्तानी में, और जो साहिवाल नस्ल है। तो हमारा इलाके का अपना अपना एक माइंड सेट होता है। इस तरह चकवाल आप चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ, तो वहाँ पे ये जानवर सेल आउट नहीं होंगे। वहाँ पे वो धन्नी के जो होते हैं वो जानवर सेल आउट होते हैं। वो 7-7, 8-8 लाख का जानवर उधर सेल होता है। तो हम इधर अगर वो जानवर खड़ा कर लें तो हमसे कोई 2 लाख का नहीं लेगा। ये फ़र्क है। मोहतरम अगर बात की जाए इनके चारे की, तो बड़ा कॉस्टली काम है, शहर के वस्त में बैठे हुए हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी फीड देते हैं इनको? जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार अपना है जी। हम मकई अपनी खुद काश्त करते हैं और खुद जो सैलेज बनाते हैं। हम बाज़ार से कोई चीज़ नहीं लेते, खुद ही वंडा तैयार करते हैं अपना। हमारी फीड मिल लगी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो खुद ही अपना ही वंडा तैयार करते हैं, अपना ही सैलेज है हमारा, इसलिए हमसे मैनेज हो जाता है। आप गोश्त जो है वो पर केजी से हिसाब की जानवर सेल आउट करते हैं। कम से कम जानवर आपके पास टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना है? सबसे बड़ा कितना होगा? सबसे बड़ा जो था वो तो 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के 2-3 जानवर थे, वो सेल आउट किए हमने। और सबसे छोटा जो जानवर है, अभी हमारे पास एक जानवर खड़ा है, वो तकरीबन 2,60,65,000 का होगा। ये सबसे कम है। चौधरी साहब अगर बात की जाए पर केजी के बाद एक मन जो गोश्त है वो कितने का पड़ रहा है हमारे कस्टमर को? ये जी हम 1050 रुपये पर केजी, जो बड़े जानवर हैं 400 लाइव वेट से ऊपर, वो हम दे रहे हैं। तो कस्टमर के साथ जो हमारा डन हो जाता है जब, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 65,000 रुपये तक मन गोश्त पड़ेगा आपको ईद का। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये 65,000 रुपये मन आपको कोई कसाई भी गोश्त नहीं देगा। ये गारंटी है हमारी। तकरीबन 65,000 ऊपर नीचे हो सकता है, इतने रुपये मन पड़ेगा आपको। माशाल्लाह काफ़ी जानवर खड़े हैं। ईद जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद आ रही है। सेल आउट हो जाएंगे, बचेंगे, बाद में स्लाटर हाउस में जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं जी नहीं, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही सेल आउट होते हैं। हम तो 100 जानवर का टारगेट होता है हर साल। तो अभी तक जो है 60 जानवर हमारे सेल हो चुके हैं। तो कल ईद का जो पहला दिन था चाँद का, आज दूसरा है। अभी तो 7-8 दिन पड़े हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद से 3-4 दिन पहले फ़ारग हो जाएंगे। और हर साल ऐसे ही होता है। आप हर साल अपने पेज के ऊपर इनकी प्रमोशन कर रहे हैं। पेज किस नाम से चला रहे हैं? जी, ये मेरी फेसबुक आईडी पे ही चलता है, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम है ग्रीनलैंड कैटल फार्म के नाम से पेज बनाने का और वो चलाने का। तो अगर आप अपनी लोकेशन बताएं, आने वाले जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे शहरदार हैं, बाकी शहरों से जो लोग आते हैं, नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या होगी? ये जी लोकेशन है हमारी भट्ठा नंबर 2 नज़द फाजल कॉलोनी, और उसके आगे जो है ये हमारा फार्म है। ये बिलमुकाबल है गुराया राइस फैक्ट्री। गुराया टाउन भी आप कह सकते हैं, गुराया राइस फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये उसके बिलमुकाबल है। मोबाइल नंबर क्या है आपका? 0321 8757 707। चौधरी अफजल नईम एडवोकेट। अगर कोई बंदा ऑनलाइन ही पसंद कर लेता है तो उनकी पेमेंट का क्या हिसाब होगा? जानवर वो कैसे लेके जाएंगे आप? जी, वो पेमेंट हमें ऑनलाइन कर देंगे, और अगर उनका कोई बंदा आ गया तब भी ठीक है, अदरवाइज़ हम गारंटी के साथ उनके घर तक जानवर पहुंचा देंगे। ये डिलीवरी फ्री है या उसकी कॉस्ट पड़ती है? नहीं जी, बंदा जो हमारा साथ जाएगा उसकी कॉस्ट कोई नहीं है, गाड़ी का किराया ही है। जी, वो तो सारी बात है, देना पड़ेगा ना जी। जिसमें चांद रात वाले दिन तक और ईद का तीसरा दिन जो है वो आपका जो सिस्टम है सेल परचेज का चलता रहता है? जी, अभी तक तो हमारे तजर्बे में ये बात नहीं आई कि ईद तक हम गए हों। हम तो 2-3 दिन पहले ही हमारे जानवर जो हैं सेल आउट हो जाते हैं। फिर तो आखिरी 2 दिन हमारे डिलीवरी के ही होते हैं। अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई। अगर आएगी तो इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे। लोग अच्छा जानवर ख़रीदना चाहते हैं, जो अच्छा जानवर लेने वाले शौकीन लोग हैं,
उनके नाम क्या पैगाम दें? जी, वो आएँ फार्म पे विज़िट करें, लेना ना लेना एक अलग बात है। अगर जानवर पसंद आए तो इंशाल्लाह हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो जानवर लेके जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप भी माशाल्लाह कैटल हाउस जो है विज़िट कर रहे हैं, जानवर पसंद आया आपको? हाँ जी, माशाल्लाह एक जानवर मुझे पसंद आया। कितने अमाउंट का है और वो डन हो चुका है? नहीं, अभी डन नहीं हुआ। अभी अगर तो वो हमारी किस्मत में होगा और मुकद्दरों की खेड हुई तो वो हम लेके जाएँगे। पसंद हमें आ गया। पहले भी कभी विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, इधर मैं पहली दफ़ा आया हूँ। पिछले साल भी मैंने ये लाइव वेट में ही जानवर लिया था, तो उस पे मैं तो ये सैटिस्फाइड हूँ, मंडी वाले चक्कर से। यानी कि आपको जानवर आपकी पसंद का मिलता है? जी, जी। एक तो जानवर पसंद का मिलता है और धोखाबाजी नहीं है उसमें कि आप लेके कुछ सोच के कुछ जाते हैं, 2 घंटे के बाद जानवर की कंडीशन और तरह आप की कैसे होती है। हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप भी कैटल फार्म जो है विज़िट कर रहे हैं, कैसा लगा? मैं बहुत पहले तो शौक हूँ कि आरीवाला में इतना अच्छा फार्म और इतने अच्छे इन्होंने परवरिश वगैरह की है इन्होंने जानवर की। मैं तो बड़ा शौक हूँ देख के, पहली दफ़ा मैं आया हूँ कैटल फार्म में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अल्लाह ताला इनके इस चीज़ में बरकत डाले, जिस तरह इन लोगों ने सफाई रखी हुई है, जिस तरह खिदमत कर रहे हैं जानवरों की, बहुत अच्छा लगा है मुझे। जवाद भाई, हमने इससे पहले काफ़ी गांव विज़िट किए हैं हम दोनों ने, आपने देखा है, तो यहाँ आके मैं हैरान हूँ, ये लग नहीं रहा कि आरीवाला में इस लेवल का कैटल फार्म होगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही। इनफैक्ट मैं तो बड़ा सैटिस्फाई हुआ हूँ। मैं तो सोच रहा था कि कल भी मंडी में होकर आया हूँ, तो वहाँ के हालात और यहाँ के हालात बहुत बेहतर है। एक तो वहाँ पे धूप और सारा वो क्या नाम है, वो जो लोग आपसे डिमांडिंग की हुई है उन्होंने, वो हर वहाँ पर फ्रॉड बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा। मेरे साथ बड़ा इंसिडेंट हो चुके हैं इस तरह के कि मंडी से जानवर लाए हैं और वो आके पुतर गए हैं, वो हाथ नहीं लगाने देते और आके तो वो पेशाब करते रहते हैं और खुशक हो जाते हैं। और इस चीज़ से ना मैं कहता हूँ ये बहुत तसल्ली है इन कैटल फार्म्स में कि आपको चीज़ अच्छी मिलती है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के लोगों के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर, पैगाम तो नहीं है, बस ये है कि भाई मैं विज़िट करने आया था, तो मैं ही पहले सोच रहा था कि यार एक आरीवाला में कितना को फार्म होगा, लेकिन यहाँ आके तो मेरा Mind पॉइंट change हो गया। चेंज हो गया है कि नहीं भाई, ये आरीवाला में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये अपना शौक, सही शौक पूरा कर रहा है। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी ग्रीन कैटल फार्म के अंदर। आरीवाला का ये बड़ा ही अच्छा कैटल फार्म है। यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जानवर आपको देखने को नज़र आए हैं। इनका मुकम्मल रिव्यू हम देंगे, यहाँ पर चारा कैसे बनता है, इनके जो बाकी चीज़ें होती हैं, बाकी लवाजमात होते हैं वो कैसे हैं, इनका जो सेल परचेज़ का सिस्टम वो बड़ा प्यारा है। सबसे अच्छी फैसिलिटी जो देने जा रहे हैं कि अगर जानवर पसंद आ गया है आप उनके साथ डील करें, पेमेंट करें और जानवर जब दिल चाहे आप ले जा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी सिर्फ आरीवाला के लोगों के लिए है। इंशाल्लाह टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ और आरीवाला के ही एक नए जो है ना वो पॉइंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।